राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने कहा, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी घोषित होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम बोलचाल में हिंदी बोले। उन्होंने कहा, नेता जिस राज्य में जाते हैं वहाँ वे उस राज्य की भाषा बोलते हैं। दिल्ली जाकर इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। उन्होंने कहा, वे महाराणा प्रताप की धरती पर आए हैं, बस यही चाहते हैं कि नैतिक पतन से लेकर बिखरते परिवार को पाटने का काम करूं। पुलक सागर शुक्रवार को उदयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर देवारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। पुलक सागर का इस साल का चतुर्मास उदयपुर में है। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के एक सवाल पर कहा कि हिंदुस्तान में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी तो पड़ोसी मुल्क से तो हम उम्मीद करेंगे नहीं। हिंदी का देश के साउथ में विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। मुनि ने कहा, राष्ट्रभाषा कैसे बने? हम सारा काम इंग्लिश में करते हैं। आदमी साइन अंग्रेजी में करता है। इंडिया कहने में उसे गर्व लगता है और भारत कहने में उसे शर्म आती है। सबसे पहले हम बोलचाल में अपनी भाषा को सुधारें। हिंदी को लेकर जब तक गौरव और गर्व नहीं होता है तब तक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती है। मेरा मानना है कि इसके प्रति प्रयास करना चाहिए। पुलक सागर ने कहा, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के प्रति भी कदम उठाने चाहिए। परिवार मत बिखरने दो। अपने धर्म के प्रति कट्टर रहो, लेकिन दूसरों का अपमान, दूसरे धर्म को आहत, अपमान, निंदा और छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। उदयपुर में 17 साल पहले चातुर्मास किया था। 17 साल में दुनिया बदल गई है। तेजी से सब कुछ बदला है। इस बदलती दुनिया में भारत की सनातनी संस्कृति, पौराणिक जीवन, महापुरुषों की जीवन शैली, महाराणा प्रताप का शौर्य, मीरा की भक्ति, इन सबको पुनः लोगों के सामने रखने उदयपुर आया हूँ। उनका समर्पण, उनकी लगन, श्रद्धा बार बार हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहूं, यहाँ की भक्ति अट्रैक्ट करती है। यहाँ का भौगोलिक वातावरण, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, झीलों की नगरी निश्चित ही धर्म ध्यान के लिए योग्य स्थान है। और 17 सालों में बहुत दुनिया बदल गई है, लोग बदल गए हैं। जो छोटे छोटे थे अब बहुत बड़े हो गए, जो बड़े थे उनके बच्चे हो गए। तो पूरी जीवन शैली एकदम से बड़ी तेज़ी से बदली है। तो मैं आया हूँ कि इस बदलती दुनिया में हमें अपने भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति, पौराणिक जीवन, महापुरुषों की जीवन शैली, महाराणा प्रताप का शौर्य, मीरा की भक्ति, त्याग, बलिदान, ये सब मैं पुनः इन्हें लोगों के सामने रखने आया हूँ। मैं कोई नई चीज़ नहीं कहूँगा, वही चीज़ है, बस कहने का लहजा अलग है। सभी संत एक ही बात बोलते हैं, लेकिन तरीका सबका अलग होता है। तो नैतिक पतन जो बड़ी तेज़ी से हो रहा है, इंसानियत जो धराशायी हो रही है, परिवार बिखर रहे हैं, पारिवारिक हिंसा बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति दूरियां बढ़ रही हैं, उन्हें मैं पाटने का अपनी वाणी के माध्यम से प्रयास करूंगा। चेंज होना तो शहर वालों के ऊपर निर्भर है। जुलाई को प्रातः काल, उसके बाद सब थोड़ी व्यवस्थाएं होंगी। 12 और 13 तारीख का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। गुरु गुणगान उत्सव 12 तारीख को होगा और 13 तारीख को मंगल कलश स्थापना। ये जैन समाज की एक विधि है, अनुष्ठान है। उसके माध्यम से साधु दीपावली तक उस क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाता, उस शहर को 4 महीने वहीं पर रहता है। वह अनुष्ठान जिसमें देश भर से श्रद्धालुगण, भक्तगण उस मंगल कलश स्थापना में शरीक होते हैं।